Good morning to all of you. Today I am going to discuss third chapter, matrices of class 12 CBSE board. What is matrix and use of matrix in daily life? This is the main issue. A rectangular arrangement of numbers which may be real or complex in rows and columns is called a matrix. This arrangement is enclosed by small or big brackets, and such entries is called the element of the given matrix. जो भी हम इसमें एंट्री करेंगे नंबर्स की, उन एंट्रीज को हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। आपको मैट्रिक्स को समझाने का मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने चूज किया है कि मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। There are two families A and B. There are 4 men, 6 women, 2 children in family A. एक फैमिली A है जिसमें 4 आदमी, 6 औरतें और 2 बच्चे हैं, and 2 men, 2 women and 4 children in family B. फैमिली B में जो है 2 आदमी, 2 औरतें और 4 बच्चे हैं। ठीक है, ये उसने एक फैमिली के बारे में बताया। फैमिली ए में ये पोजीशन है, फैमिली बी में ये है। द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर कैलोरीज इज, आदमी को 2400 कैलोरी, औरत को 1900 कैलोरी और चाइल्ड को 1800 कैलोरी। एंड फॉर प्रोटीन इज मैन 55 ग्राम, वुमेन 45 ग्राम और चाइल्ड 33 ग्राम। Represent the above information by matrices. Using matrix multiplication, calculate the total requirement of calories and proteins for each of the 2 families. मैं आपको अभी मैट्रिक्स के बारे में अगर यहाँ पर बात ना करके मैं आपसे केवल ये पूछता कि ये बताइए कि फैमिली ए को कितनी कैलोरी और कितना प्रोटीन चाहिए और फैमिली बी को कितना कैलोरी और कितना प्रोटीन चाहिए। तो अगर मुझे मैट्रिक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता तो मैं क्या काम करता, मैं फैमिली ए में 4 आदमी, 6 औरतें, 2 बच्चे हैं और हर एक आदमी को जो डेली अलाउंस कैलोरी का है वो 2400 कैलोरी आदमी को चाहिए। अभी मैं कैलोरी की बात कर रहा हूं। औरत को 1900 कैलोरी चाहिए, बच्चे को 1800 कैलोरी चाहिए। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि फैमिली ए की कैलोरी और प्रोटीन के बारे में बताइए तो मैं क्या काम करता, मैं 4 into 24 into 100 कर देता, प्लस 6 into 1900 कर देता, प्लस 2 into 1800 कर देता। तो जो भी आंसर आता मेरा वो फैमिली ए को कुल कितनी कैलोरी चाहिए उसका आंसर आया था। आप समझ गए होंगे, अभी मैं मैट्रिक्स के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। अब अगर कोई मुझसे पूछता फैमिली ए को कितनी प्रोटीन चाहिए तो मैं क्या काम करता, 4 into 55 प्लस 6 into 45 प्लस 2 into 33। तो ये फैमिली ए का कैलोरी और प्रोटीन का हिसाब किताब आया था। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब मुझे कुछ नहीं पता है मैट्रिक्स के बारे में। तो जब आप ऐसा करते तो फैमिली ए का कैलोरी और फैमिली ए का प्रोटीन आया था। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं फैमिली बी के बारे में बात करता, फैमिली बी को कितना कैलोरी चाहिए तो मैं क्या करता, 2 into 2400 प्लस 2 into 1900 प्लस 4 into 1800। जो भी आता इनको कैलकुलेट करने के बाद वो फैमिली बी की कैलोरी हो जाती। अब मुझे फैमिली बी का प्रोटीन चाहिए तो 2 into 55 प्लस 2 into 45 प्लस 4 into 33।
जो भी आता है वो फैमिली बी का प्रोटीन आता है। तो ये काम इतना तामझाम आपको करना पड़ता विद आउट नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में पता है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आपने पढ़ा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है वो रेक्टेंगल, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितनी फैमिली है, 2 फैमिली है। तो अगर मैं फैमिली की बात करता हूं तो यहां पर 2 फैमिली हैं और उसमें कितने आदमी, कितने औरतें और कितने बच्चे। फैमिली ए में 4 आदमी, 6 औरतें और 2 बच्चे हैं। और फैमिली बी में 2 आदमी, 2 औरतें और 4 बच्चे हैं। ये बात हो गई इस मैट्रिक्स की। अब आप कहते हैं कि सर आपने इसको मैट्रिक्स कैसे कहा? ये आप देख रहे हैं, ये जो ए है ये इस टाइप से लिखा है हॉरिजॉन्टली, इसको हम लोग बोलते हैं रो। और जो आपके वर्टिकल है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ध्यान से समझिएगा, मैं पूरी बात समझाऊंगा इसमें। अब आप देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं तो आप कहेंगे 2 रो हैं। और अगर मैं कहूंगा इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं तो आप कहेंगे 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो इनटू कॉलम। कितनी रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3 हैं। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 3 का होगा। अब मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताता हूं। ये 4 कौन सा एलिमेंट है, पहली रो, ध्यान से समझिएगा। ये जो 4 है ये क्या है, पहली रो पहला कॉलम। फिर 6 क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम। ये वाला 2 क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम। ये क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम। ये क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इस टाइप से ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये क्या है बच्चों, ये एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 2 इंटू 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। A matrix, order of a matrix, a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m into n। पहले number of rows into number of columns। 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने आपको जो बताया विद आउट नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें तामझाम ज्यादा है। आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, ठीक है, फिर आप इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे प्रोटीन के लिए, फिर फैमिली बी के लिए करेंगे, फैमिली बी के क्या कहते हैं कैलोरी के लिए करेंगे, फिर फैमिली बी की प्रोटीन के लिए करेंगे, और उसके बाद आप अपना आंसर देंगे। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को जो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, अगर आप मैट्रिक्स से करते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। खैर अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर मैं आपको यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है तो मैं समझा भी दे रहा हूँ, लगे हाथ आप सीख भी लीजिएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ये आपकी पहली मैट्रिक्स है जिसमें फैमिली को मैंने F से रिप्रेजेंट किया। अब दूसरी एक हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसको मैं नाम देता हूं D, डेली अलाउंस, जिसको हिंदी में दैनिक भत्ता कहते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, कैलोरी है और प्रोटीन है। कैलोरी है और प्रोटीन है, और आदमी का है, औरत का है और बच्चों का है। तो देखिए ध्यान से, पहले कैलोरी लिखिए 2400, फिर 1900, फिर 1800। प्रोटीन क्या है 55, फिर 45 और फिर 33।
ये आपका आदमी, औरत और बच्चे के लिए। तो आप लोग, अगर आपको मैट्रिक्स की नॉलेज नहीं है तो आपने क्या काम किया था, इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, और आपने कहा था कि फैमिली ए को इतनी कैलोरी चाहिए। फिर आपने क्या काम किया था, इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, तब आपको फैमिली ए की प्रोटीन के बारे में पता लग गया था। तो यहां पर मैंने इस टाइप से दो मैट्रिक्स बना दी। अब मैं जो बात आपने विदाउट नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है, बिल्कुल उसी को ही किस तरीके से हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं उसको आपको मैं सिखा रहा हूं। एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, जो पहले है वो पहले लिखिएगा, जो बाद में है वो बाद में लिखिएगा। ये फैमिली हिस्ट्री के बारे में है, ये डेली अलाउंस के बारे में। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ध्यान से, 4 6 2 2 2 4, ये पहली मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स है 2 4 0 0 1 9 0 0 1 8 0 0, फिर 55 45 33। अब मैं आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी लगे हाथ समझा दे रहा हूं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 into 3। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले रो, कितनी रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है। अब पहले आप चेक करिए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो आप 2 into 3 पहला ऑर्डर, पहली मैट्रिक्स का और दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ध्यान से, अगर आपका बीच का नंबर सेम आ जाता है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर बीच का नंबर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। और मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के बाद कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 2 into 2 की बनेगी। किसकी मैट्रिक्स बनेगी, 2 into 2 की। देखते हैं 2 into 2 की बनेगी मैट्रिक्स। तो 2 into 2 की बनेगी, तो एक आप स्ट्रक्चर खींच लीजिए कैसी बननी चाहिए। 2 into 2, 2 रो और 2 कॉलम, ऐसी बनेगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 2 4 0 0। अब मल्टीप्लाई जो होगी वो ध्यान रखिएगा, रो बाई कॉलम होगी मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम होगी। अब कैसे लिखा जाएगा मैं बता दे रहा हूं। यहां पर पहले मैं इस वाले एलिमेंट के बारे में बात करता हूं, A11 के बारे में। A11 क्या होगा, 4 into 2 4 0 0 प्लस 6 into 1900 प्लस 2 into 1800। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका A11 आ जाएगा, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, और वो आएगा आपका आंसर 24600। ये आ जाएगा पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। अब आपको ये क्या हो गया आपका, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कैलोरी आया, ये कैलोरी आएगा। अब आपको प्रोटीन के बारे में पता करना है, तो क्या करेंगे, 4 into 55 यानी A12 क्या आएगा, 4 into 55 प्लस 6 into 45 प्लस 2 into 33। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 158। ये आपका फैमिली ए का कैलोरी दिखा रहा है और ये आपका फैमिली ए का प्रोटीन दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अब आप फैमिली बी के बारे में बात करेंगे, यानी क्या होगा, A21 2 into 2 4 0 0 प्लस 2 into 1900 प्लस 4 into 1800। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आपका आएगा 55600। ये आपका फैमिली बी का कैलोरी आ गया। अब मुझे फैमिली बी का क्या निकालना है, प्रोटीन। 2 into 55 प्लस 2 into 45 प्लस 4 into 33।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 332। अब वही चीज आपने जो अभी विदाउट नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स निकाली थी, उसमें आपको 4 बार प्रोसेस करना पड़ा। पहले आपको कैलोरी निकालना पड़ा फैमिली ए का, फिर फैमिली ए का प्रोटीन निकालना पड़ा, फिर फैमिली बी का कैलोरी निकालना पड़ा, फिर फैमिली बी का प्रोटीन निकालना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैट्रिक्स की हेल्प से काम करते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। फैमिली ए का कैलोरी, फैमिली बी ए का प्रोटीन, फैमिली बी का कैलोरी और फैमिली बी का प्रोटीन, बिल्कुल चारों चीजें एक साथ आ गई। तो इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आप विदाउट नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स करते तो भी आप इसका आंसर निकाल लेते, और जब आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा तो आपने क्या काम किया, एक आपने मैट्रिक्स बनाया फैमिली का और एक मैट्रिक्स बनाया डेली अलाउंसेस का, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया और आपने देखा कि फैमिली ए का कैलोरी, फैमिली ए का प्रोटीन, फैमिली बी का कैलोरी, फैमिली बी का प्रोटीन, आपके सामने आ गया आंसर। तो इस टाइप से आपने मैट्रिक्स का यूज करना सीखा, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन सीखा कि कहां पर क्या यूज होता है। एक बार मैं मल्टीप्लाई और सिखा देता हूं आपको। मल्टीप्लाई पहले चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। मल्टीप्लाई होने के बाद किस मैट्रिक्स की बनेगी वो भी आपको समझा दिया। बाहर के एलिमेंट जो हैं उतने की मैट्रिक्स बनेगी 2 into 2 की। अब ये एलिमेंट आपको भरना है A11, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, ये आ गया A11। अब A12 निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, A12 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यही प्रोसेस मैंने इस वाले के साथ किया, इस वाले रो के साथ किया। 2 into 2400 प्लस 2 into 1900 प्लस 4 into 1800, ये आपका कैलोरी आ गया। फिर 2 into 55 प्लस 2 into 45 प्लस 4 into 33, ये फैमिली बी का प्रोटीन आ गया। इस टाइप से आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करता है कि हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसका यूज है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है, अगर कोई दो मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं F और D क्या इक्वल मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है और इसका ऑर्डर अलग है। अगर दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में भी सेम नंबर ऑफ रो हो, इस वाली मैट्रिक्स में भी सेम नंबर ऑफ रो, इस वाली मैट्रिक्स में भी सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, इस वाली मैट्रिक्स में भी सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, तब जाकर के आप बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है इक्वल है। इक्वल ऑर्डर से मतलब है, ठीक है। तो लिखा हुआ सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यानी F और D आपकी मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक रो होगी, यानी इस टाइप से अगर लिखा हुआ है तो ये आपकी रो मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, केवल एक कॉलम होगा, ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपकी एक रो है, ये केवल कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ, आपकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जैसे यहां पर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं कोई मैट्रिक्स तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए आप डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are 0 except the main diagonal या except the leading diagonal। मैंने क्या बोला, diagonal matrix is a square matrix in which all elements are 0 but in the main diagonal, this is the leading diagonal, main diagonal element जो हैं वो आपके, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपका कौन सी मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। सारे एंट्रीज 0 हैं, लेकिन मेन डायगोनल, दिस इज द मेन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो आपके इसमें, मतलब बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए एक्सेप्ट मेन डायगोनल। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स which is in which main diagonal elements
आर इक्वल, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, इसमें सेम है, ठीक है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को आप ये बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सब इक्वल होंगे। मेरी बात को समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके इक्वल हैं। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all elements are zero except the main diagonal and main diagonal elements are equal to 1। सारे main diagonal elements जो हैं अगर आपके 1 1 1 है तो वो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर द मैट्रिसेस ऑफ, जितने भी आपकी इस तरह की मैट्रिसेस हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। डायगोनल में एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, स्केलर में सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में ये सारे के सारे एलिमेंट जो मेन डायगोनल के हैं वो आपके 1 1 1 होंगे। अब आ जाएगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स में आपके सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको, नल मैट्रिक्स में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने नहीं बोला, मैंने कहा ऑल एंट्रीज आर जीरो इन रो एंड कॉलम। तो इस टाइप का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिसेस। अब मैं आपको मैट्रिसेस का एडिशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज समझा देता हूं, बहुत आसान चीज है। मैट्रिक्स एडिशन अगर आप करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, यहां पर ये मैट्रिक्स ऐड नहीं हो पाएगी, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई है यहां पर, लेकिन मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, मैट्रिक्स का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, चाहे आप a प्लस बी करें चाहे आप b प्लस a करें सेम आएगा। मैट्रिक्स एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव, चाहे आप a प्लस b प्लस c करें चाहे आप a प्लस b प्लस c करें, मैट्रिक्स एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें आप कोई क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास A, अगर आप उसमें नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो आपकी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और अब मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये मैट्रिक्स ले रहे हैं तो अगर आप किसी नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो 0 0 0 0 0 0, तीनों जो आपके कॉलम के एलिमेंट है उसमें भी 0 होना चाहिए, नीचे के भी रो के तीनों एलिमेंट में 0 होना चाहिए। जब आप ऐड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बता दिया मैंने। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये लिखी हुई है इसी ऑर्डर में ही -4 -6 -2 -2 -2 -4 लिखा हुआ है, और अगर आप उनको ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। मैट्रिक्स एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया पहले, क्या होती है मैट्रिक्स, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी मैंने आपको सिखा दिया, रो बाई कॉलम करना होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इन सब के बारे में मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया। बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।